नहीं, माइक पहनाओ। तुमने पहना? ये रखो। गांव से निकल करके आप शहर में रहते हैं, शहर में जाकर के देखते हैं, क्या यही स्थिति वहाँ भी ऊंच नीच जात पात करते हैं? हाँ जी, है वो हर जगह ही है। वो ऐसा नहीं कि आप उससे मतलब अछूते हो उस चीज़ से। ये आपको हर जगह फेस करना पड़ता है और हर लेवल पे अलग अलग मतलब लेवल पे उसका जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो युवा हमारे हैं इस समय, जो हमारे समाज के ऊपर खास करके SC ST को बता रहा हूँ कि वो पढ़ना नहीं चाह रहा है, खास करके जो है कि इस समय के जो युवा नशे में धुत हो जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपको देख करके भी वो युवा जो है कि पढ़ाई को लेकर के आगे चले? संदेश क्या है आपका युवाओं को लेकर के? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने हमेशा ना बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे काम किया है कि शिक्षित बनो पहले, और ये हमारे लिए और बेसिक नीड भी है। हर बच्चे के लिए बेसिक नीड है और बिना शिक्षा के शायद आप कहीं भी नहीं जा सकते। आपका जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। आप पैसे कमा सकते हो बट वो जो आपको सोचने और समझने की शक्ति होती है वो शिक्षा के थ्रू ही आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अभी हम हैं जनपद आजमगढ़ की बात करेंगे और ग्राम सभा पड़ता है बखरा। अभी बखरा में देख सकते हैं बहुजन समाज से एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत से पढ़ करके अभी देखिए वो प्रोफेसर बन के आए हैं। अभी देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के यहाँ उन्होंने माला चढ़ाया है, उनका आशीर्वाद लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद मैं प्रोफेसर नहीं बनता, और ये बात सही है कि अगर संविधान नहीं होता तो जो SC समाज के लोग हैं उनकी क्या दशा होती है आप लोग समझ सकते हैं। यहीं पे जहाँ पूरे भारत में एक नया से जो चल चुका है, जो अनिल मिश्रा एडवोकेट है, जो संविधान को लेकर के उल्टा सीधा सवाल करता है, SC ST एक्ट को जो है कि वो कहीं ना कहीं जो है कि काला जो है कानून बताता है। लेकिन यहीं पे देखिए हमारे समाज के लोग प्रोफेसर बन के आते हैं ग्राम सभा बखरा में। हम देखिए अब उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए जो बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पे आए हैं, माला अर्पण किए हैं, उनसे आशीर्वाद लिए हैं, जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आशीर्वाद लेकर के। क्योंकि SC समाज के लोग जो होते हैं बाबा साहब को भगवान मानते हैं। जब तक बाबा साहब अगर नहीं होते तो शायद SC समाज कहाँ होता, आप लोग खुद सोच सकते हैं। चलते हैं, हम बात करते हैं, पूरी जानकारी हम भैया से खुद लेते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में उनका हुआ है, किस तरीके से संघर्ष किए हैं, कहाँ से कहाँ कैसे पढ़ाई करके कहाँ पहुँचे हैं, और जो आजकल के युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। हम सीधा बात करते हैं भैया से, उनसे ही पूरा डिटेल लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी कुंदन। कुंदन नाम जी। अच्छा, ये अभी जो आप यहाँ पे आए हैं खास करके आजमगढ़ में और आपका बखरा ग्राम सभा है, कैसा लग रहा है आज का बताइए आप। तो ये तो मेरा गांव है, मेरी जन्मभूमि है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरे को हमेशा से ही मतलब प्रायोरिटी होगी कि ये सबसे अच्छा मतलब ये जन्मभूमि होने की वजह से मेरे को सबसे प्यारा है। और बाकी जो भी संघर्ष रहा है यहीं से हुआ है, बाकी लोगों का सपोर्ट रहा है, प्यार मिला है, घर वालों का तो कहना ही नहीं है कि घर वालों का, और बाकी गाँव वाले से जो हमेशा हौसला अफजाई हुआ है वो काबिल तारीफ है। जैसे कि जब आप आम आदमी आते हैं जो है कि गाँव में तो अलग खुशी होती है, लेकिन आप एक जो है कि प्रोफेसर बन के आए हैं, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ कि अब कैसा लग रहा है आपको? मेरे लिए तो ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, क्योंकि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रह के आया हूँ कि वहाँ पे लगता है कि नहीं हर कोई ऐसे ही है। लेकिन अब जो देखते हैं लोग उनको आइडिया होता है कि एक्चुअली में मतलब इस लेवल पे आना कितनी बड़ी बात है। बाकी मैंने मतलब स्टेप बाय स्टेप जो संघर्ष किया है उससे नहीं लगता कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट ऐसा कुछ हासिल किया है। बाकी जिन लोगों को लगता है मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ।
गांव से निकल करके आप शहर में रहते हैं, शहर में जा करके देखते हैं, क्या यही स्थिति वहाँ पे भी ऊंच नीच जात वात करके है? हाँ जी, है, वो हर जगह ही है। वो ऐसा नहीं कि आप उससे मतलब अछूते हो उस चीज़ से। जी। ये आपको हर जगह फेस करना पड़ता है, और हर लेवल पे अलग अलग मतलब लेवल पे, और उसका जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है। हाँ अच्छा ये बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी में है, कहाँ पे है इस समय जो है? जी, अभी मेरी पोस्टिंग हुई LPU में, विच इज़ नोन एज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और जालंधर में है ये। अ, तो जो युवा हमारे हैं इस समय, जो हमारे समाज के ऊपर, खास करके SC ST को बता रहा हूँ कि वो पढ़ना नहीं चाह रहा है, खास करके जो है कि इस समय के जो युवा नशे में धुत हो जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपको देख करके भी वो युवा जो है कि पढ़ाई को लेकर के आगे चले? संदेश क्या है आपका युवाओं को लेकर के? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने हमेशा ना बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे काम किया है कि शिक्षित बनो पहले, और ये हमारे लिए और बेसिक मतलब बेसिक नीड भी है। हर बच्चे के लिए बेसिक नीड है, और बिना शिक्षा के शायद आप कहीं भी नहीं जा सकते। आपका जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। आप पैसे कमा सकते हो, बट वो जो आपको सोचने और समझने की शक्ति होती है वो शिक्षा के थ्रू ही आती है। आपको क्या लग रहा है, जो यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं उनके लिए खास आपको देख करके क्या लग रहा है कि अब ये ग्राम सभा बखरा से और लोग भी आगे जाएंगे? जी बिल्कुल, और उनको मेरी कंपटीशन करके? जी नहीं, कंपटीशन नहीं कह सकते। ये होता है कि प्रेरणा लेना, और बाकी मेरी तरफ से हमेशा उनको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। और जहाँ तक हो सकता है कि अगर बच्चा अगर उस लेवल का है तो मेरी तरफ से फाइनेंशियल उसे सपोर्ट मिल सकता है आने वाले फ्यूचर में। मैं इसीलिए सवाल आपसे कर रहा हूँ कंपटीशन का, कि आजकल जब बच्चे जो अगर कोई सुपर लेके आ रहा है तो उसके बगल में वाला अपाची लेके आता है। कंपटीशन कहीं ना कहीं बाइक से लेकर के दारू तक होता है। डीजे अगर एक दिन बजता है तो किसी घर 4 दिन बजता है। अगर इस कंपटीशन में आप देख रहे हैं कि जो हमारा समाज, अगर कोई व्यक्ति MBBS बन के आ रहा तो वो सोचना चाहिए कि ज़्यादा कंपटीशन करके आगे जाना चाहिए। जी अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। बाकी जिनसे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी मतलब कंपेयर कर रहे हो आप, बाकी चीज़ें डीजे पे कंपेयर कर रहे हो तो सब चीज़ें निरर्थक है। उस पर तो फोकस करने से कुछ होने वाला है नहीं। तो आप जितना हो सके पढ़ाई करो, आगे आओ। किसी भी तरह से आप एक स्तर के बाद अपने आप को सुधार सकते हो, अपने गांव को सुधार सकते हो, अपने परिवार को सुधार सकते हो, खुद को सुधार सकते हो। उस पर संघर्ष कर रहा है, और बाकी लोगों में ऐसी मानसिकता बनी हुई कि ये समाज वास्तव में संघर्ष कर रहा है, तो हमें इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप श्रेय किसको देते हैं? आप इस मुकाम पे हैं, श्रेय किसको देते हैं? जी पहले तो अपने बड़े भैया को देना चाहता हूँ, बाकी फिर अपनी पूरी फैमिली को देना चाहता हूँ। बाकी मेरा पूरा परिवार, जो मतलब मेरे बड़े पापा हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं मेरे को सारे मतलब गाइडेंस और जो हौसला अफजाई मिला वो। और बाकी लास्ट एंड लिस्ट मतलब बाबा साहब, उनका तो कोई मतलब कंपेरिजन ही नहीं है किसी से भी। तो बस यही लोग हैं। यही लोग हैं। बाबा साहब को आप मतलब आइडियोलॉजी बाबा साहब की? सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो फिर शायद तो फिर तो हम तो ये सारी चीज़ें कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए आप बड़े भैया, अभी देखिए उनके बड़े भाई जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जो अपार खुशियाँ ये जो आई है बखरा ग्राम सभा में। अभी देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि जो परिवार ही मिलकर, जब परिवार से ही सपोर्ट मिलता है तभी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से हो पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। आप इनके बड़े भाई जी हैं? जी जी। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत खुशी हो रही है जी। तो पूरा जो जब से शुरू से आप लोग सपोर्ट करते गए इनका, कुंदन जी का? नहीं, बचपन से ही पढ़ने में होनहार था, तो मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए जी। तो जहाँ तक हो सका मैंने सपोर्ट किया, पूरी तरीके से अपनी पूरी मेहनत की। और इसने बहुत मेहनत की, रात दिन उन्होंने पढ़ाई की, तब जाके यहाँ तक पहुँचा है। तो इस पर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ऐसा भाई मिला। और मुझे ऐसा लगा मैं मेरे जीवन में सब कुछ पा लिया है, सफल मुझे ऐसा, हाँ मेरा जीवन सफल हो गया। तो मेरा मान सम्मान बढ़ा, परिवार का मान सम्मान बढ़ा, गाँव समाज का नाम रोशन किया। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर आज। अच्छा, आपको ये जो हमारे समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं ताने भी मारते हैं, पढ़ने के लिए भेज दिए, खास करके हमारे समाज में कमाने को लेकर के ज़्यादा लालसा रखते हैं। नहीं, कॉमन चीज़ें हैं, सबकी अपना अपना बेस होता है काम करने का। और बाकी बहुत लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे आ रहे हैं जी। बहुत लोग और जगह और क्षेत्र में मतलब आगे आ रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी जागरूकता की कमी है। जिस क्षेत्र में ज़्यादा आगे जाना उस क्षेत्र में अभी बहुत पीछे हैं लोग, शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेहतर फ्यूचर शिक्षा में ही है। इनको देख करके क्या लग रहा है, ग्राम सभा बखरा सब कुछ लोग आगे जाएंगे?
नहीं, ग्राम सभा में और लड़के हैं जो कामयाब हुए हैं, तो ये कहीं न कहीं आगे चल के ये सब आदर्श बनेंगे बखरा के लिए। आगे आने वाले समय और भी बहुत बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो गाँव का जो अपनी ग्राम सभा बखरा है, तो बहुत कुछ बेहतर माहौल होगा। बहुत अच्छे लड़के यहाँ से निकल रहे हैं। ये जो बखरा ग्राम सभा में हम थे, अभी देखिए यहाँ पे जो प्रोफेसर बन के आए हैं, पूरा गांव के लोग, खुशी जो है अलग है इनकी। अभी लगभग सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। अब चलते हैं इनके घर पे, चलते दिखाते हैं आपको इनका घर किस तरीके से है, पूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ मैं राहुल कुमार। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।